तीसरा प्रमाण है अवशेषांग। दोस्तों, हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो पहले तो बहुत उपयोगी हुआ करते थे, पर धीरे धीरे उनकी ज़रूरत खत्म होती गई। आज भी हमारे शरीर में उनके अवशेष बचे हुए हैं। तो सजीवों में नष्ट होने वाले या अपूर्ण वृद्धि वाले ऐसे निरुपयोगी अंग जिसकी आज हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसे हम अवशेषांग नाम देंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा विजडम टीथ, यानी जिसको कहते हैं अक्कल दांत। ये हमारे मुंह के सबसे भीतरी कोने में उगने वाले दांत हैं। इनका चबाने में कोई उपयोग नहीं होता, तो ये हमारे लिए आज निरुपयोगी हैं। दूसरा तो आपने सुना ही होगा जिसको कहते हैं आंत्रपुच्छ या अपेंडिक्स। दोस्तों, हमारे शरीर में लाखों साल पहले पूँछ हुआ करती थी जो हमें पेड़ों पर अपना वजन स्थिर रखने के लिए मदद करती थी। बस धीरे धीरे हम जब ज़मीन पे चलना शुरू किए तो ये पूँछ निरुपयोगी होती गई और आज भी हमारे शरीर में इस पूँछ के अवशेष बचे हुए। इस प्रकार हमारे शरीर में 200 से अधिक अवशेषांग हैं। अवशेषांग से ये पता चलता है कि हमारे पूर्वज कैसे रहे होंगे। धीरे धीरे हम में उत्क्रांति हुई और विकास होते होते आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सबूत है संयोजी कड़ी। संयोजी कड़ी का यहाँ पर अर्थ है कुछ वनस्पतियों और प्राणियों में कुछ ऐसे विशेष लक्षण होते हैं जिनकी सहायता से हम उनको दो अलग अलग सजीवों से जोड़ सकते हैं। या तो ये कह सकते हैं कि वो पहले वो सजीव थे, आज ऐसे हैं और आगे जाके इस तरह बदल जाएंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जो आज भी हम अपनी आंखों से ही देख सकते हैं, वो है पेरिपेटस और डक बिल्ड प्लाटिपस। आप देखेंगे कि पेरिपेटस और डक बिल्ड प्लाटिपस, डक बिल्ड प्लाटिपस के बारे में मैं स्पेशल बात ये बताना पाऊँगा, उसकी चोंच बत्तख जैसी होती है और वह अंडे देता है। लेकिन अंडे देने के बाद उनमें से जो बच्चे निकलते हैं वो उनका अपना दूध पिला के पालता है। इस प्रकार उसमें स्तनधारी प्राणियों के भी गुणधर्म है और पक्षी समूह के भी गुणधर्म है। और अंडे देने वाले कौन थे? सरीसृप, यानी रेंगने वाले प्राणियों के भी कुछ गुणधर्म उसमें समानता दिखाई देती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि पहले शायद रेंगने वाले प्राणियों से ही इस स्तनधारी प्राणियों का विकास हुआ है। तो ये हुई संयोजी कड़ी, ये दो अलग अलग प्राणियों को जोड़ते हैं। अगला सबूत बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं भ्रूण विज्ञान। आप देखेंगे स्क्रीन पर कुछ बच्चों के पैदा होने की विविध अवस्थाएं दिखाई गई हैं। आप इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो सभी की जो शुरुआती अवस्था में आप ये फ़र्क नहीं कर सकते कि कौन से सजीव कैसे होंगे, लेकिन बाद में उनके पर्यावरण और उनकी उत्क्रांति होने के कारण जो भ्रूण पहले समान दिखाई दे रहे थे वो अब बढ़ के अलग अलग पर्यावरण के हिसाब से उनका विकास हुआ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी सजीवों का निर्माण एक ही जैसे हुआ है, बाद में उनकी ज़रूरतें और उनका पर्यावरण बदलने की वजह से उनमें भी बदलाव आ गया। यह उत्क्रांति का 5वां सबूत है। उत्क्रांति का 6ठा सबूत दोस्तों जीवाश्म है। जीवाश्म मतलब होता है धरती के अंदर पाए जाने वाले वे सजीवों के चिन्ह जो करोड़ों या लाखों साल पहले किसी वजह से मृत जमीन में दफन हो गए और उनके शरीर के अवशेष आज भी हमको बचे हुए मिलते हैं। आपने तो कई पिक्चरों में देखा ही होगा डायनासोर की हड्डियां मिलती हैं। तो जीवाश्म किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से जब ये सजीव सीधे सीधे ज़मीन के नीचे दब जाते हैं तो बहुत अधिक दबाव और गर्मी के कारण सूक्ष्मजीव इनका विघटन नहीं कर पाते हैं और इनका शरीर धीरे धीरे लाखों सालों में पत्थर का बन जाता है और इन पत्थरों पर उन सजीवों की सभी रचनाएं एकदम हूबहू छप जाती हैं। जब हम ज़मीन के अधिक गहराई में खोदकर इन जीवाश्म को निकालते हैं तब हमें उस समय हो सकने वाले सभी प्राणियों के शरीर कैसे थे और किस तरह आज उनमें बदलाव आया है, इन सब की एकदम वैज्ञानिक तरीके से जानकारी मिलती है। तो हम जीवाश्म देख के ये पता लगा सकते हैं कि सभी सजीव पहले कैसे थे, अब कैसे हुए, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण सबूत है जो उत्क्रांति को सहयोग देता है। ये था उत्क्रांति का सिद्धांत। वीडियो में हमने उत्क्रांति के बारे में जाना, उत्क्रांति क्यों सही है, उसके बारे में उसको क्या सबूत है, वो सब के बारे में समझा। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे भी आपको इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो हम बनाते रहेंगे। चलिए बाय बाय, धन्यवाद दोस्तों।